सप्लीमेंट्री सवाल आ गया है करुणा प्रमोद जी का कि कामत होटल छोटी अवधि में कैसा लग रहा है? अब यहाँ पर टाइम फ्रेम उलट गया, मतलब उनका नज़रिया पार्थ पटेल का था, वो निवेश के हिसाब से था। ये शॉर्ट टर्म में मतलब एक ट्रेडिंग वाला नज़रिया देख रही हैं इसमें। ट्रेडिंग के लिए ये सही तो नहीं लग रहा, क्योंकि ट्रेंड तो डाउन है इसका, अभी भी ट्रेंड अप नहीं है। और डाउन ट्रेंड में ये कह सकते हैं कि ट्रेडिंग में क्या सेल ऑन राइज कर सकते हैं। तो सेल ऑन राइज करने जब आप जाएंगे तो ये क्लियर आपको नजर आएगा कि 172 के आसपास का एक ऐसा बॉटम है जहां पे आपका कंसोलिडेशन काफी लंबे समय तक चल सकता है। सपोर्ट इमर्ज होके कैसे आएगा, इसका ब्रेकआउट हुआ था 160 के ऊपर में, तो 170 के नीचे कहीं भी सपोर्ट इमर्ज फिर से हो जाएगा, बिकॉज थ्रो बैक 160 के नीचे तो मैं ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करूँगा कामत होटल का। बट स्ट्रक्चर इतना कंफर्टेबल नहीं है कि इसको ट्रेडिंग में भी रखा जाए। डायरेक्शन नॉट क्लियर है जी। तो 160 के आसपास अगर आएगा और वहाँ के बाद फिर अगर फॉर्मेशन इसमें बनता है तो इसको ट्रेडिंग के लिए बात कर सकते हैं। या दूसरी सूरत ऐसी हो सकती है कि शॉर्ट टर्म में भी अगर ये 225 के ऊपर जाता है तो 225 के ऊपर की जो पॉसिबिलिटी बनेगी वो ये बनेगी कि 180 इसका सपोर्ट हो जाएगा और 225 के ऊपर में ये 260 तक जाने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसके ऊपर गैप है। अगर गैप निकल गया तो फिर 275 तक जाने की कोशिश करेगा। बट ऑल दिस विल हैपन प्रोवाइडेड 225 इज टेकन आउट। मैं यहाँ पर अगर टाइम फ्रेम बदल दूँ पूछने के लिए, समझने के लिए, तो अगर इसको लंबी अवधि के नज़रिए से देखा जाए, 2 साल से काफ़ी बड़े रेंज के अंदर ये कंसोलिडेट करता रहा है। अगर आप जनवरी 2024 में देखें तो 350 के ऊपर निकला हुआ था और वहाँ से फिर ये अ, आधा हो गया। फिर वापस उसी तरह से एक बड़ी चाल ली इसने, फिर पटकाया, फिर वही 2 बार ये खेल हो चुका है। कंसोलिडेशन अच्छा खासा हो गया और अगर आप इसकी ग्रोथ देखें और उसके मुकाबले पी मल्टीपल देखें, तो पी मल्टीपल हल्का लगता है। तो वैल्यूएशन कम्फर्ट को देखते हुए, 2 साल के कंसोलिडेशन को देखते हुए और आप कह रहे हैं 170 के आसपास सपोर्ट इमर्ज हो सकता है, अभी है कितना 191, तो 170, 191, 20 मतलब 10% के आसपास का आपको रिस्क है। क्या ये जगह ऐसी है जहाँ पे धीरे-धीरे इसमें निवेश किया जा सकता है लंबी अवधि के लिए? नहीं, बेटर होटल्स हैं ना आपके पास, तो इसमें तो, क्योंकि मेरा मेन कंसर्न ये है कि जब तक अभी का सिचुएशन ऐसा है इन्वेस्ट करने के लिए $1 बिलियन की कंपनी है तो ज़्यादा अच्छा है। अब ये 500 करोड़ की कंपनी में थोड़ा सा वो रिस्क इस समय इन्वेस्टमेंट का मैं तो नहीं ले रहा। वो जी। अगर हाँ, लेकिन अगर आप इसकी ग्रोथ देखें, 3 साल की देखें, 5 साल की देखें, 10 साल की देखें, आपको लगातार इसकी ग्रोथ बेहतर होती हुई दिखी है, तो फिर वैसे में कई बार आप ही कहते हैं कि भई छोटी कंपनियाँ ही तो बड़ी बनेंगी, स्मॉल कैप ही तो मिड कैप बनेंगे आगे। कामत होटल का सेल्स या प्रॉफिट का नंबर कभी कॉन्फिडेंस नहीं देगा कि अगले क्वार्टर या अगले साल ये लॉस नहीं करेगा। इम्प्रूवमेंट है, लेकिन इसके नंबर्स हमेशा लंपी रहे हैं, इसलिए मैंने इसको हमेशा अपने ट्रैकर से ही आउट करके रखा हुआ है। क्योंकि विप्रो टाइप है, आप समझ लीजिए कि दो एक क्वार्टर जबरदस्त कर दिया, उसके बाद 4 क्वार्टर जाके उधर में सो जाते हैं, तो कॉन्फिडेंस नहीं बनता है। जी, ओके। हाँ, लेकिन चलिए आप क्वार्टर्स को छोड़ दीजिए, अगर आप सालाना नतीजों पे ध्यान दीजिए तो आपको 2014 से लेकर के 2019 तक आपको ये ठीक-ठाक ढंग से बढ़ता हुआ दिख रहा था। छोटे साइज़ में ही लेकिन ठीक-ठाक ढंग से बढ़ता हुआ दिख रहा था। फिर उसके बाद कोविड वाला समय निकला है, तो उसके बाद अब ये दो 2022-23 से देखिए तो इसने वापस अपने आप को पटरी पे लाने का काम किया है। तो क्या इसको अ, इस कंसिस्टेंसी के लिए, मतलब आप जब क्वार्टरली लेवल पे देखते हैं तो शायद आपको लगता है कि नहीं इसमें काफ़ी उठा-पटक होती है, लेकिन अगर आप सालाना बेसिस पे देखेंगे तो शायद एक कंसिस्टेंसी इसमें दिखेगी। नहीं राजीव जी, देखिए डेटा जब देखा जाता है ना, तो एक बिजनेस में स्टेबिलिटी सेल्स लेवल पे, इबिटा लेवल पे, ऑपरेशनल मार्जिन लेवल पे, प्रॉफिट लेवल पे
हर जगह जाके एंटरप्राइज़ वैल्यू लेवल पे हर जगह जाके एनालाइज़ किया जाता है कि क्या सब जगह स्टेबल है। सेल्स करेंगे तो मार्जिन खा जाएँगे, मार्जिन करेंगे तो सेल्स खा जाएँगे, सब करेंगे तो प्रॉफ़िट खा जाएँगे। तो डेटा जो अल्टीमेटली निकल के आएगा फाइनली तो मुझे वेट निकाल के देखना है कि कौन-सी चीज़ काम कर रही है। तो अब आप समझ लीजिए कि किसी को आप कान खींच के 1 इंच ऊँचा करते हैं, अब उसी का कोई हाथ खींच के आप 1 इंच नीचे कर देता है। तो एक ठीक करने की कोशिश करता है, दूसरा खराब कर देता है। तो आपको कभी भी ना वो स्टेबल नंबर्स नहीं मिलेंगे। हमको अगर 100 जी, करोड़ की कंपनी को जैसे आपने टाइमेक्स बात किया, मुझे तो पता नहीं उस समय कितनी छोटी कंपनी होगी। तो मैं ऐसी छोटी-छोटी चीज़ों को जमा करके अपने एक्सपेरिमेंट के लिए रखता हूँ कि भाई कैसा मेरी मेरी सोच कैसी है, उसको समझने के लिए। ऐसा नहीं है कि मैंने टाइमेक्स में कोई स्टेक ले लिया, ये सब चीज़ें मैं अपने जो हमारा वो रिसर्च चलता रहता है ना, उसमें डाल के हम रखते हैं कि हमारी सोच ठीक चल रही है क्या? तो वैसा एलोकेशन रहता है। तो जी, जी, अब नंबर्स में हमको हर जगह जाके देखना है कि स्टेबिलिटी कहाँ है? अब बताता हूँ आपको, आप 15% सेल्स बढ़ा लीजिए, लेकिन मार्जिन 4 परसेंटेज पॉइंट कम कर दिए, तो वैल्यूएशन कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा। अब दोनों जी। ठीक कर लीजिए, प्रॉफ़िट गया, 2 तो क्वार्टर ठीक किया, मोटी-मोटी बात तीसरे ये में है कि हो गया। भरोसा नहीं बन पा रहा है। नहीं, नंबर्स कुछ अजीब से हैं, कहीं-कहीं तो जी, मुझे लग रहा है कुछ नंबर्स मतलब कनेक्ट नहीं हो रहे हैं ये नंबर्स ऐसे क्यों होने चाहिए? जी। आप देखिए ना ठीक है, तो आपका चलिए वैसे भी 20% का करुणा जी का सेल्स बढ़ सवाल गया, हाँ, मार्जिन तो 6 करुणा जी का परसेंटेज सवाल पॉइंट तो बढ़ गया, छोटे तो समय के लिए था, उनका सवाल तो निपट गया और आपने इन्वेस्टमेंट के लिहाज से भी एक तरह से आपने बता दिया साफ-साफ कि भरोसा नहीं है।